दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। प्रश्नावली 6.3। इस प्रश्नावली के शुरुआत के 5 सवाल हम पहले ही वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से। अब प्रश्न नंबर 6 क्या है? कह रहा है आकृति 6.37 यह वाला फिगर है। कह रहा है में त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी दोनों ही सर्वांग सम हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ADE और ABC समरूप त्रिभुज हैं। अब सबसे पहले हम नोट करेंगे कि हमें ज्ञात क्या क्या है। यहां लिखेंगे ज्ञात है। अब हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। पुनः हम लिख लेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है कि ADE यह छोटा वाला त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अब हमें यहां पता है कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD दोनों ही सर्वांग सम हैं। सबसे पहले यहां लिख लेंगे त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। अब यहां संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? अगर AB लेंगे तो यहां AC लेना पड़ेगा। सो AB और AC तो बराबर हो गई। और इसी प्रकार यदि यहां हम AE ले लें तो यहां AD अर्थात जो AE होगी वह AD के बराबर होगी। अब हमें समरूप करना है त्रिभुज ADE और ABC। इन दोनों को यहां लिखेंगे ADE व त्रिभुज ABC। अब समरूप कैसे करना है? या तो हम कोण बराबर कर लें और या तो हम भुजाओं में अनुपात दिखा दें। अब ADE की भुजाएं कौन कौन सी हैं? भाई AD है और AE है, तो यहां AD अपॉन AE, चूंकि यहां से AD और AE दोनों ही बराबर हैं, इसका मान तो 1 हो जाएगा। और त्रिभुज ABC में AB और AC ले लें तो यहां लिख सकते हैं AB अपॉन AC। चूंकि AB और AC भी बराबर हैं तो इसका मान भी 1 होगा, अर्थात यह अनुपात सत्य है। चूंकि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं कैसी हो गई? आनुपातिक हो गई। भाई AD अपॉन AE बराबर AB अपॉन AC। और अगर भुजाएं आनुपातिक हो गई हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहां लिख दीजिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। अभी प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। आकृति 6.38 यह वाली आकृति है। कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE, अर्थात AD और CE लंब है। अगर लंब है तो 90 अंश के कोण बनाएंगे। कह रहा है परस्पर P पर काटते हैं। तो हमें यह 4 चीजें सिद्ध करनी है। सबसे पहले हमें नोट करना होगा कि यहां पर ज्ञात क्या क्या है। अब हमें यहां केवल 2 ही बातें पता है कि AD और CE दोनों लंब हैं। तो यहां लिखेंगे AD व CE लंब हैं। अब लंब का अर्थ होता है कि AD और CE 90 अंश का कोण बनाते होंगे। और हमें सिद्ध क्या करना है? अब हमें यहां 4 चीजें सिद्ध करनी है। त्रिभुज AEP और CDP समरूप हैं, ABD और CBE समरूप हैं, AEP और ADB समरूप हैं और PDC और BEC समरूप हैं। ऐसे हमें 4 जोड़े समरूप करने हैं। तो सबसे पहले हम पहला जोड़ा उठा लेते हैं। क्या है? त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP। अब इन्हें ढूंढते हैं कहां पर हैं ये। AEP यह वाला हो गया और CDP यह वाला हो गया। अब यहाँ गौर कीजिए, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा,
दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं। इनके नाम लिख लीजिए। APE, कोण APE बराबर कोण CPD। और क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब यहाँ एक कोण यहाँ 90 अंश का है और एक कोण इस वाले त्रिभुज में 90 अंश का है। केवल नाम लिखना है AEP, कोण AEP बराबर कोण CDP। और क्यों बराबर हैं? चूंकि भाई दोनों ही कोण समकोण हैं, चूंकि वहां लंब डाले गए थे। और अगर किसी त्रिभुज में दो दो संगत कोण बराबर हैं तो वह दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। सो यहां लिख सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप होंगे त्रिभुज CDP। और क्यों समरूप होंगे? हम लोगों ने यहाँ AA समरूपता लगाई है। अब इसी प्रकार हम अगला जोड़ा उतार लेते हैं ABD और CBE। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE। अब इसमें पता लगाते हैं ABD यह वाला त्रिभुज हो गया और CBE यह वाला त्रिभुज हो गया। अगर आप दोनों त्रिभुजों पर ध्यान दें तो दोनों में ही कोण B आ रहा है। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे कोण B बराबर कोण B। और क्यों बराबर है? चूंकि भाई दोनों में कॉमन है। AB DU में है और CB E में भी है। अब ADB में एक कोण समकोण है और CBE में भी एक कोण समकोण है। तो समकोण कोण तो हमेशा बराबर होंगे। अब इन दोनों कोणों के नाम लिखने हैं। इसमें नाम होगा ADB। सो यहाँ कोण ADB बराबर कोण, और यहां पर नाम होगा CEB। अब दोनों कोण क्यों बराबर हैं? चूंकि भाई दोनों ही समकोण हैं। और अगर दोनों ही समकोण हैं, अब दो त्रिभुजों में क्या हुआ? दो कोण बराबर हो गए, अर्थात ये भी समरूप होंगे। यहां पे लिख लो ABD समरूप त्रिभुज CBE। और क्यों समरूप हो गए? हमने यहां पर AA समरूपता लगाई है। अब यहां तीसरा जोड़ा ले लीजिए AEP और ADB। अब यहां लिख लीजिए AEP त्रिभुज व त्रिभुज ADB। अब देखिए AEP यह छोटा वाला है और ADB यह बड़ा वाला है। अब दोनों में ही कोण A, ये वाला कोण कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब केवल इसका नाम लिखना है। यहाँ नाम होगा PAE, तो कोण PAE। और बड़े वाले में नाम होगा DAB। और बराबर क्यों है? चूंकि यह कॉमन कोण है, दोनों ही त्रिभुजों में है। अब APE में एक कोण समकोण है, कौन सा? AEP। तो कोण AEP बराबर इसमें भी एक कोण समकोण है ADB। अब समकोण है तो बराबर होंगे। अब यहां पर भी देखो भाई दोनों कोण बराबर हो गए। तो यहां लिख दीजिए कि AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB। और समरूप क्यों है? क्योंकि यहां हमने AA का यूज किया है। अब लास्ट में बचा PDC और BEC। अब ढूंढिए PDC ये वाला और BEC ये वाला। अब दोनों में ही C कोण कॉमन होगा, तो यहां लिख लेना कोण C बराबर कोण C। पहली बात, एक कोण इसमें 90 अंश का है और एक कोण होगा इसमें 90 अंश का। केवल नाम लिखने हैं PDC। तो कोण हो गया PDC और बराबर इसमें CEB। और अगर दो कोण बराबर हो गए हैं तो यह वाला भी समरूप होगा। बस आगे लिख देना है आपको कि हमने AA समरूपता लगाई है। 8वां सवाल है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है
तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर काटती है, तो हमें दर्शाना है कि एबीई और सीएफबी दोनों ही समरूप होंगे। और इसका यहाँ फिगर नहीं बना हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेंगे। अब फिगर में क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो सबसे पहली बात हमें यही ज्ञात हो गई कि भाई ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। और जिसमें हमने AD को E तक बढ़ाया है और E को B से मिलाया है, तभी यह यहाँ पर F पर काट रही है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ABE ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज CFB के। CFB त्रिभुज हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए भाई प्रूव करते हैं। अब हमें लेना है ABE और CFB, दोनों को यहां लिख लीजिए। ABE व त्रिभुज CFB। अब यहां ध्यान दीजिए कि एक में कोण A है और एक में कोण C है। इस वाले में कोण A है और इस वाले में कोण C आ जाएगा। तो यहां हम साफ साफ लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C। क्यों बराबर है? क्योंकि भाई सम्मुख कोण है, काहे के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। और इसके अलावा यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि यह रेखा और यह रेखा कैसी है, समांतर रेखाएं हैं और यह एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। अभी इसका नाम लिखेंगे AEB, तो हो जाएगा कोण AEB और बराबर, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, CBF। और दोनों क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों ही एकांतर कोण हैं। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और BE एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। अब चूंकि त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। सो यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। और समरूप हैं क्यों? क्योंकि हमने डबल A समरूपता लगाई है। अभी देखेंगे प्रश्न नंबर 9। आकृति 6.39 यह वाली आकृति है। कह रहा है ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। यहाँ B कोण समकोण है और यहाँ M कोण समकोण है। और हमें यह दो चीजें सिद्ध करनी है। यहाँ हमने पहले ही फिगर बनाया हुआ है। सबसे पहले हमें लिखना है कि हमें ज्ञात क्या क्या है। अब हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC और AMP दोनों समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें यहां दो बातें सिद्ध करनी है। पहला तो कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि CA/PA बराबर BC/MP। अब ध्यान दीजिए, CA इसकी भुजा है तो PA इसकी भुजा है, BC इसकी है तो MP इसकी भुजा है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो या तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भाई समरूप त्रिभुजों में जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो सीधा सा मतलब है हमें केवल यह वाला प्रूव करना है। अब यहां डालिए हल और दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में अगर हमें समरूप करना है तो हमें
कम से कम कोई दो कोण बराबर करने पड़ेंगे। अब इसका ये वाला कोण 90 अंश का है और इसका ये वाला कोण 90 अंश का है, तो एक कोण तो पहले ही बराबर हो गया। नाम डालिए, कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी। और क्यों बराबर हैं? क्योंकि भाई दोनों ही समकोण हैं। और ध्यान दीजिए कि जो यह वाला कोण है यह दोनों ही त्रिभुजों में आता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए और बराबर कोण ए। और यह क्यों बराबर है? चूंकि यह कॉमन एंगल है, दोनों में आ रहा है तो बराबर तो होगा ही। अब दो कोण बराबर हो गए हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। यहाँ लिख लो, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। और समरूप क्यों हो गए हैं? क्योंकि भाई हम लोगों ने डबल ए समरूपता लगाई है। अब जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है? उनकी जो भुजाएं होती हैं वो आनुपातिक होती हैं। जैसे अगर इसकी आप भुजा AC ले लो तो इसकी हमें AP लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि इसकी हम भुजा BC ले लें तो इसकी MP लेनी पड़ेगी। और भुजाएं तो आनुपातिक होंगी और यही हमें प्रूव करना था। अभी देखेंगे 10वां प्रश्न। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं और D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। और हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC और FEG समरूप हैं। तो हमें यहाँ पर तीन बातें सिद्ध करनी हैं। सबसे पहले हमने दोनों त्रिभुज बना लिए हैं। त्रिभुज यहाँ है CAB और यह है GFE। दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं और जो CD हैं और जो GH हैं यह कोण के समद्विभाजक हैं, अर्थात यह कोण और यह कोण बराबर होगा। इसी प्रकार यह कोण और यह कोण बराबर होगा। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसे लिख लेते हैं। भाई हमें ज्ञात है कि ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। पहली बात हमें ज्ञात है। और दूसरा भाई ज्ञात है कि CD और GH, यहां लिखेंगे CD व GH कोण समद्विभाजक हैं। कोण समद्विभाजक का अर्थ है कि जिस कोण से निकले हैं उसे आधा आधा कर देंगे। अब यहां हमें सिद्ध क्या करना है? अब हमें यहां पर तीन बातें सिद्ध करनी है। पहला है कि CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। और फिर दो त्रिभुजों के जोड़े हैं, एक है DCB और HGE, इन्हें समरूप करना है। फिर हैं DCA और HGF, इन्हें समरूप करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमें दिया क्या क्या था। भाई ABC और FEG समरूप हैं, तो यहां लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। अब जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है? उनके भाई संगत कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो यहां लिख लो कोण A और बराबर कोण F। इसी प्रकार यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होगा, सो कोण B और बराबर कोण E। और इसी प्रकार यह वाला पूरा कोण और यह वाला पूरा कोण बराबर होगा, सो कोण C और बराबर कोण G। अब ध्यान देना है कि अगर यह पूरा कोण बराबर है तो इसके आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे। अब हम यहाँ सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे। त्रिभुज कौन सा है? DCA व त्रिभुज HGF, तो यहाँ लिखेंगे HGF। अब सबसे पहले हम इन्हें समरूप कर देंगे। अब देखना DCA यह वाला त्रिभुज है और HGF इधर साइड वाले दोनों त्रिभुज हैं। अब देखना कोण A और कोण F दोनों में पड़ रहे हैं, बराबर होंगे, तो यहाँ लिख दो कोण A बराबर कोण F। एक कोण बराबर हो गया।
अब ध्यान देना है कि यह वाला कोण और यह वाला कोण भी बराबर होगा, क्योंकि यह C का आधा है और यह G का आधा है। तो यहाँ सीधा ही लिख दो हाफ कोण C और बराबर हाफ कोण G। आधा आधा कोण है, बराबर होगा। अब यहाँ दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज D और CA समरूप त्रिभुज HGF। अगर यह दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो क्या होगा, इनकी जो भुजाएं हैं वह आनुपातिक होंगी। अब भाई भुजाओं में अनुपात ले लीजिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। जैसे यहाँ CD तो यहाँ GH लेनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे CD और अपॉन GH। और यहाँ AC लेंगे तो यहाँ GF लेनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे AC और यहाँ FG। चूँकि भाई त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाओं में अनुपात भी बराबर होंगे, और यही हमें सिद्ध भी करना था पहला पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट सिद्ध हो गया है। अभी हमें सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी समरूप होगा। बड़ा ही सिंपल है भाई, इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर है, एक कोण बराबर हो गया, और इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये C का आधा है और ये G का आधा है। अगर दो कोण बराबर हो जाएंगे तो यह वाला त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। अब प्रश्नावली के जो शेष 6 सवाल हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे।